और पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे अपना दिल बाहर निकाल के रखूंगा तब तू समझेगा कि तेरा करियर है, या कैसे मैं तेरे को समझा पाऊं कि बेटा ये समय वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा, किसी में भी इतना दम नहीं है कि इसको वापस पलट दे। तू रिवाइज नहीं करेगा, तेरे को लग रहा है कि इतनी सारी चीजें तू आखिरी के पॉइंट तक रिटेन कर पाएगा? यू नीड विगरस रिवीजन, विगरस विगरस प्रैक्टिस, ठीक है? और बिलीव मी, जो बच्चा कर रहा होगा ना रिवीजन, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, तो उसको बीट नहीं कर पाएगा, बीट नहीं कर पाएगा। 20% बच्चे अगर रिवाइज नहीं करके आ रहे हैं, होमवर्क नहीं करके आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा बता? तू ऑनलाइन पढ़ ले, ऑफलाइन पढ़ ले, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है बेटा। तेरे को क्या लग रहा है? कुछ बच्चों को लगता है सर ऑनलाइन में ही ये दिक्कत होती है, ऑफलाइन में भी बच्चे होमवर्क करना बंद कर देते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, कईयों को ये लगता है कि ये तो ऑनलाइन की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन में बच्चे होमवर्क नहीं करते, ऑफलाइन में भी नहीं करते हैं, ऑफलाइन में भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। जो बच्चा अपने करियर को रेस्पॉन्सिबल वे में नहीं देखता है, वो हट जाता है इस रास्ते से। अब हाउ टू रिवाइज ये वो, बेटा क्या बताऊं मैं तुम्हें? तुम्हें स्पून फीडिंग की आदत है, तुम्हें कोई पर्टिकुलर, इसका कोई जवाब नहीं है। सर व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टेबल, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी, सर हमें किस किताब से पढ़ना, इनका कोई जवाब नहीं होता है बेटा। और कोई अगर तेरे को जवाब दे रहा है तो फिर क्या ही है? फिर रिवाइज कैसे करें? अब किसी का, वही मैं कह रहा हूं ना, मतलब मैं जब इस चीज को सोचता हूं तो मेरे को गुस्सा भी आता है, और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि इतना कोई खत्म कैसे हो सकता है? कॉपी खोलो, देखो कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। तुमने नोट्स नहीं बनाए तो अब क्या ही बोलूं, नोट्स बनाए थे, कहां कहां पर तुम उठ के अटके थे उनको एक बार देखो। जो क्वेश्चन तुम्हें मार्क कर रखे होंगे कि यार ये क्वेश्चन में मैं अटका था, उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, थ्योरी रिवाइज करो। कोई ऐसा नहीं है कि भाई 11वीं में कोई चीज चेंज हो गई हो, कि कोई अलग तरीका हो गया है भैया, मुंडी नीचे करनी पड़ेगी, मुंडी नीचे करनी पड़ेगी, पांव ऊपर उठाने पड़ेंगे, हाथ ऐसे करने पड़ेंगे, किताब ऐसे रखनी पड़ेगी तो रिवाइज हो जाएगा, सीधे दिमाग में चला जाएगा कंटेंट। कोई ऐसा ऐसा तरीका चेंज नहीं हुआ है, समझ रहे हो? कुछ को लगता है कुछ तो नया हुआ होगा, लेवल इंक्रीज हो गया है, अब सीधे बैठ करके तो नहीं हो पा रहा है, तो क्या पता उल्टा पढ़ना पड़े। हाँ, गधे। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई अचानक से 10th से 11th हाई लेवल इंक्रीज हुआ है तो हमें कुछ नया कोई प्राणायाम करके याद करना पड़े? हंस क्या रहा है? मारूंगा लपड़, दांत चियार रहा है। ये थोड़ना हुआ है कि भाई अचानक से दुनिया पलट गई है। कुछ बच्चे पढ़ते कैसे हैं? दीवार है, बेड है, मतलब पूरी, अब मैं क्या बताऊं, ठीक है बेड थोड़ी बड़ी होगी लेकिन ठीक है, दीवार कह लो। नॉर्मल इंसान को बोला जाता है भाई टेबल है, चेयर है, सीधे बैठो, आराम से बैठो, बैक स्ट्रेट हो। हमारा बच्चा ऐसे पढ़ रहा है, दीवार पर पांव, बैक स्ट्रेट है सर, अभी भी तो बैक स्ट्रेट है यार। हाँ, तुम में से कौन है जो ऐसे, मतलब ये पढ़ने की इनकी पोजीशन है, ये इनकी पढ़ने की पोजीशन, दीवार पर पांव है, ऐसे लेटे हुए,